अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, यूनिसेफ एक इदारा है, इसने अपनी रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये कहता है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस तरह के हैं जो तालीम से महरूम है। नाज़रीन, उन 2.5 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब बच्चे इस तरह के हैं जिनको स्कूलों का रास्ता भी नहीं पता। नाज़रीन, इन 1 करोड़ 80 लाख में से लगभग करोड़ के ऊपर यानी कि करोड़ प्लस बच्चे इस तरह के हैं, जो आपके और मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हर पेरेंट्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 1 करोड़ प्लस बच्चा इस तरह का है जिसको मदरसे मस्जिद का रास्ता भी नहीं पता। नाज़रीन, ये सब कुछ समझने के लिए आप लोग पहले ये समझ लें कि पाकिस्तान में बच्चों की तादाद है कितनी है। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा आबादी 24 से 25 करोड़ है या शायद 25 करोड़ प्लस है। इसमें से जो अभी तक रिपोर्ट हुई है, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10 से 12 करोड़ जो आबादी है वो बच्चों पर है। इनमें से भी नाज़रीन, अगर हम 5 से 20 साल की एज की बात करते हैं, जो 5 से 20 साल की एज के बच्चे हैं वो 80 से 85 मिलियन यानी कि 8 से 8.5 करोड़ के दरमियान है। अगर हम 5 से 16 साल की एज के बच्चों की बात करते हैं तो नाज़रीन ये लगभग 6 करोड़ के करीब इनकी तादाद है, यानी कि तकरीबन 12 करोड़ पाकिस्तान में ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 16 से 20 साल तक के दरमियान है। इस 16 से 20 साल की उम्र के बच्चों में से 2.5 करोड़ बच्चा इस तरह का है जिसको स्कूल का रास्ता ही नहीं पता, जिसको तालीम का पता ही नहीं है, जिसको इतना भी इल्म नहीं है कि स्कूल कहते किसको है, मस्जिद मदरसा कहते किसको है। अब यहां पर ये रिपोर्ट आप लोग एक साइड पर रखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने माइंड के हिसाब से बता दूं कि इस रिपोर्ट में भी जो दर्ज हुआ है वो। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। उन बच्चों की तादाद शामिल होगी जो एक बार स्कूल एडमिशन ले चुके होंगे। अब आगे जाकर उन्होंने अपनी स्टडी रेगुलर जारी रखी या नहीं रखी वो एक अलग मसला है, यानी कि एक बार जिसने स्कूल में एडमिशन ले लिया वो रजिस्टर्ड के ऊपर आ गया, उसकी काउंटिंग उन बच्चों में हो गई कि ये बच्चे स्टडी हासिल कर रहे हैं। उसने आगे अपनी जो स्टडी है वो जारी रखी या नहीं रखी, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो काउंटिंग इन बच्चों में शामिल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो यकीनन ये 2.5 करोड़ नहीं 4 से 5 करोड़ बच्चों की तादाद बनती है। अब नाज़रीन, आप लोग इस वक्त के हालात जानते हैं कि हर बंदा इस वक्त महंगाई के हाथों परेशान है और जो हमारा स्टडी लेवल पाकिस्तान का है वो पूरी दुनिया के सामने है, आप तमाम लोगों के सामने है। नाज़रीन, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो हम लोग बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जनाब फीस माफ है या 10, 20, 50, 100 रुपए होगी और बुक्स फ्री दी जाती हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरी किसी चीज की तरफ गए ही नहीं कि सिर्फ बुक्स से स्टडी नहीं होती, सिर्फ फीस देने से स्टडी नहीं होती और बहुत से अखराजात होते हैं। अगर हम लोग खाली यूनिफॉर्म की बात ही कर लें तो यूनिफॉर्म एक आम एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। अगर हम लोग स्कूल बैग की बात कर लें तो वो एक आम एक गरीब इंसान की पहुंच से बाहर है और गवर्नमेंट ने स्कूल की फीस तो माफ कर दी है, लेकिन उसके बाद एक ट्यूशन होता है और उसकी फीस हजारों में होती है, वो चाहे बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। नोटबुक जो होती हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री नहीं दी जाती, नोटबुक मंथली हजारों की आती हैं, चाहे बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या चाहे बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। इसके अलावा जो स्टेशनरी का सामान आता है उसके ऊपर दिन ब दिन टैक्स पे टैक्स लगा जाता है और वो महंगे से महंगा तरीन हुआ जा रहा है। वो स्टेशनरी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी लेता है, वो स्टेशनरी प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी लेता है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को आप किताब दे देंगे सिर्फ एक मर्तबा, उसके बाद अगर वो किताब उसकी गुम हो जाती है, वो किताब उसकी फट जाती है तो उसको दोबारा वो बुक नहीं मिलनी, वो फिर उसने खरीदनी है, वो महंगे दामों ही खरीदेगा, बाजार से ही खरीदेगा। इसके अलावा बाकी स्टडी का सामान जितना भी है वो सारे का सारा उसके पेरेंट्स उसको अपनी जेब से दिलवाएंगे, अगर वो इतनी हिम्मत इतनी हैसियत रखते हैं तो। अब यहां पर आप लोग अंदाजा लगा लें, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, वो लोग सोचने की कोशिश करें
जिनकी डेली इनकम है 1000 से 2000 के दरमियान है, वो लोग इस बारे में चाहे बिल्कुल भी ना सोचें जिनकी डेली इनकम 10,000 प्लस है और इसके बाद लाखों और करोड़ों में जाती हैं। उन लोगों को तो सोचने की जरूरत भी नहीं है कि पाकिस्तान में किसका बच्चा पढ़ रहा है, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी डेली इनकम 1000, 1500, 2000 के दरमियान है। वो हिसाब लगा लें कि उन्होंने अपने रोज के अखराजात कैसे चलाने हैं, उन्होंने अपना जो घर के बिजली का बिल है और दूसरे अखराजात हैं वो किस तरह से हैंडल करने हैं, और इसके अलावा अगर उनका बच्चा स्टडी हासिल कर रहा है तो वो कितने साल तक हासिल कर सकेगा। एक बच्चा जो स्टार्ट उसका एडमिशन हुआ है नाज़रीन, उसके बाद उसने 1 2 3 4 5 तक कर लिया है, या उसके बाद वो बच्चा हाई स्कूल चला गया, मैट्रिक तक वो बच्चा पहुंच गया है, उसके बाद जिस वक्त उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं रखता कि 1000, 2000, 3000 मंथली कमाने वाला बंदा अपने बच्चे को कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करवा सकता है। नहीं करवा सकता। बहुत महंगी स्टेशनरी है, बहुत महंगा यूनिफॉर्म है, बहुत महंगी नोटबुक है और बहुत महंगा बैग है, ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, वो कभी भी नहीं करवा सकता, किसी सूरत नहीं करवा सकता। हम लोग एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो फिर जनाब एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाना है उन स्कूलों के खिलाफ जो गर्मियों की छुट्टियों की फीस मांगते हैं। आज तक वो नहीं हो सकता। हम लोग बड़े अरसे से, मैं भी बचपन से ये देख रहा हूं कि जनाब किताबें फ्री कर दी गई हैं, लेकिन वो हुकूमत कोई एक अपना बच्चा लाकर दिखा दे जो सिर्फ किताबों पर पढ़ा है, जिसको स्टेशनरी की कोई जरूरत नहीं फील हुई, जिसको नोटबुक की कोई जरूरत फील नहीं हुई। ऐसा कोई बच्चा लेकर आ जाए, अपना बेटा, अपना पोता, अपना भतीजा, अपना भांजा, कोई लेकर आकर हमारे सामने रखे कि जो सिर्फ बुक्स पर पढ़ा है, उसके अलावा उसको कोई स्टेशनरी, कोई नोटबुक, कोई बैग, कोई यूनिफॉर्म की जरूरत ही नहीं हुई। कहने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत अब सब सारा ठेका ले, वैसे तो लेना चाहिए, टैक्स लेती है आवाम से, हर चीज का ठेका आवाम का लेना चाहिए, और खास तौर पर जो गरीब आवाम है उसकी तो A to Z जितनी भी जिम्मेदारी है वह हुकूमत पर चाहती है। लेकिन इस वक्त जो हम अपना मौजूदा हालात देख रहे हैं, अपना भी, अपने मुल्क का भी, अपनी हुकूमत का भी, अपनी मीशत का भी, उस हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि हुकूमत अब आप लोगों को फ्री बुक भी दे, हुकूमत आपकी फीस भी माफ करे, हुकूमत जनाब आपको फ्री नोटबुक और स्टेशनरी, बैग, यूनिफॉर्म भी लेकर दे। लेकिन कम से कम इतना तो हुकूमत कर सकती है कि जो स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितनी भी स्टडी के रिलेटेड चीजें आती हैं, उनके ऊपर टैक्स माफ कर सकती है, उनकी प्राइस कम हो सकती है, और अगर उनकी प्राइस कम होगी तो एक आम आदमी वो खरीद पाएगा। लेकिन फिर बात यहां पर भी समझ में ये बात आती है कि अगर एक आम आदमी का बच्चा भी स्टडी हासिल कर लेगा, एक आम आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा वकील, बड़ा अफसर बन जाएगा, किसी महकमे में जाकर ऊपर सीट के ऊपर बैठ जाएगा, तो फिर उस पेरेंट को क्या फील होगा, उस पेरेंट को उस वक्त किस तरह का महसूस होगा जो लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपने बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। नादिन, दो चीजें मैंने बड़ी नोट की हैं। एक ये है कि जो गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छी जॉब के ऊपर लग जाता है, अच्छी पोजीशन पर लग जाता है, तो वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करता है, क्योंकि उसको गरीबों का एहसास होता है। दूसरी चीज नाज़रीन मैंने ये नोट की है कि जिस वक्त हमारा जो निचला तबका है, इसकी जो यंग जनरेशन है वो उठकर सामने आएगी ना, तो वो बहुत बेहतर तरीके से हमारे मुल्क को आगे लेकर चल सकती है, ना कि वो बच्चा जिसने सारी जिंदगी अय्याशी ही देखी है, सुकून ही देखा है। उसको इतना एहसास नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर का बच्चा जोन सा है वो जनाब अब उसको स्टडी ही ना करवाई जाए, वो अच्छी तालीम ही ना हासिल कर सके, वो किसी ओहदे पर ही ना लगे, वो जिसकी किस्मत में जो है वो होगा, वो उस तक पहुंचेगा। लेकिन जो एक गरीब का बच्चा ये सारा दुख दर्द फील कर सकता है आवाम का, वो समझ सकता है कि मैं भी इसी माशरे से उठकर ऊपर आया हूं, मैं भी इन्हीं हालात से, जिन हालात में आज ये मेरे गरीब आवाम रह रही है, इस हालात से ऊपर उठ के आया हूं, वो अमीर का बच्चा कभी नहीं महसूस कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पंजाब जैसे मुल्क में
सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद है जो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे सूबे भी इसके ऊपर ध्यान दें, इसका सख्ती से इस सारे मामले को हैंडल करें और अपनी पंजाब नहीं बल्कि सारे सूबे पूरा पाकिस्तान इसको इस नजरिए से देखे कि ये बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है, जैसी हमारे अपने बच्चों की हम पर जिम्मेदारी है ना कि हम उनको अच्छी तालीम दिलवाएं, अच्छा इंसान बनाएं, कामयाब इंसान बनाएं, तो वो अपने सूबे के बच्चों की भी इसी तरह से जिम्मेदारी लें। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।